अरे बबीता, चलो तुम अब जल्दी सो जाओ। सुबह को जल्दी उठना है क्योंकि तुम्हारी कल को पहली रसोई है और तुमको खीर में भी हाथ डालना है और सबके लिए मीठा बनाना है, इसलिए कह रही हूँ। और हाँ बबीता, प्लीज एक बात का ध्यान रखना, अलार्म लगा कर सोना अपने फोन में क्योंकि तुमको जल्दी ही उठना है, इस बात को भूल ना जाना। जी भाभी जी, नहीं भूलूंगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अब तुम भी आराम कर लो। बबीता, बबीता, बबीता उठो। अरे सुबह के 6 बज चुके हैं और इसका उठने का नाम ही नहीं है। मैंने इससे कहा था कि अलार्म लगाकर सोना, सुबह को जल्दी उठना है, लेकिन ये 6 बज चुके हैं, अभी तक उठी ही नहीं है। पर ये भी क्या करे बेचारी, हाँ शादी में तो थक ही जाते हैं। हाँ, इसकी भी कोई गलती नहीं है। चलो ऐसा तो हो ही जाता है, लेकिन मैं सासू माँ को क्या जवाब दूंगी। चलो खाना मैं बना लेती हूँ और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बबीता से कह दूंगी कि कह देना कि मैंने बनाया है सारा खाना। चलो, और इससे कह दूंगी कि जल्दी ही रोजाना उठ जाया कर, कि मैं कैसे हैंडल करूंगी वरना, और सासू माँ को भी पता चल जाएगा अगर मैं रोजाना ऐसा करूंगी तो। चलो फिलहाल अब मैं खाना बना लेती हूँ। अरे ये क्या, सुबह के 7 बज गए हैं और बबीता उठने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर माँ जी किचन में आ गई और बबीता को यहाँ नहीं देखा तो वो तो तबाही मचा देंगी, पूरा घर सर पर उठा लेंगी। अब मैं क्या करूँ, एक काम करती हूँ, इसको फोन करती हूँ और फोन करके कहूँगी कि जल्दी से किचन में आ जा। अरे लगता है फोन कॉल भी नहीं उठा रही, लगता है अभी सो ही रही है। अब मैं क्या करूँ, अब जो होगा खुद हैंडल करेगी। अरे पता नहीं इसकी माँ ने इसको यहाँ क्या सिखा कर भेजा है, ये भी नहीं बताया कि ससुराल में जल्दी उठते हैं। एक काम करती हूँ, फिर कमरे में जाती हूँ और उठाने की कोशिश करती हूँ। अरे बबीता, बबीता, अरे उठ जाओ, मैं तुमको दोबारा उठाने के लिए आई हूँ। अरे कितनी गहरी नींद में सो रही थी बबीता, कितनी बार तुमको उठाने की कोशिश की है, लेकिन तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे कब से कह रही थी बबीता उठ जाओ, लेकिन नहीं, एक बार तो मैं किचन से वापस आई हूँ। अरे तुमको मालूम नहीं है, इस घर का एक उसूल है कि सुबह 3 बजे उठती हैं, इस घर में बहू हैं। कोई बात नहीं बबीता, अब सुबह के 7 बज चुके हैं, आज तुम्हारा पहला दिन था इसलिए माफी मिल जाएगी, लेकिन कल से ऐसा न करना, कल से 3 ही बजे उठ जाना। सॉरी भाभी, पता नहीं मेरी आँख ही नहीं खुली, लेकिन कल से मैं सुबह 5 बजे उठ जाया करूंगी। अरे बबीता, फिर से दोबारा याद दिला दूं, सुबह 5 बजे नहीं 3 बजे उठना है, क्योंकि 6:30 बजे तो अम्मा जी उठ जाती हैं, उनसे पहले ही सारा काम करना होता है। अब बस तुम उदास मत हो और तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे हिस्से का सारा खाना बना दिया है। और हाँ, तुम अम्मा जी से मत कहना कि मैंने बनाया है। भाभी आप बहुत ही अच्छी हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 2 इंसान कभी भी एक से नहीं हो सकते, क्योंकि किसी की किसी से होड़ नहीं होती है। आप जल्दी उठ जाती हो, लेकिन मैं कैसे उठ सकती हूँ। हाँ बबीता, तुम बिल्कुल सही कहती हो, किसी की होड़ किसी से नहीं होती है, लेकिन तुम टाइम के साथ साथ सब सीख जाओगी। अब तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। याद है ना तुम्हें कि आज तुम्हारी खीर बनाई है, आज तुम खीर बनाओगी, इसलिए जल्दी से नीचे आ जाओ। और हाँ, यह अच्छा सा लहंगा पहन लेना या फिर मैक्सी पहन लेना, क्योंकि पड़ोस से भी कुछ लोग आएंगे। अच्छा, क्या ये भी इस घर का उसूल है? और हाँ, जितना कह रही हूँ उतना ही करना, माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। तुम अच्छे से कपड़े पहन लेना। चलो अब जल्दी से आ जाओ, अब मैं चलती हूँ। उसूल है इस घर के, अरे मैं उसूल क्यों फॉलो करूं, मुझको नहीं आते ये उसूल फॉलो करने। और हाँ, ये उसूल तो मेरी गवार जिठानी ही फॉलो करेगी, मैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाली। आज तो मैं पैंट शर्ट पहनूंगी, चाहे अम्मा जी कुछ भी कहें। भाभी, बहू, ओ बहू, अरे कहाँ चली गई? अरे तुम यहाँ पर हो और मैं सब में ढूंढ रही हूँ। अरे अरे ये तुमने क्या पहना है? हाँ, अरे इस घर में ऐसे रूल नहीं है जो तुम ये पैंट शर्ट पहनोगी। हाँ बबीता, 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 अरे क्या है सासू माँ, क्यों सुबह सुबह मेरे कान पर खड़े होकर अलार्म बजा रही हैं? अच्छा, मैं तुझको अलार्म बजाती हुई दिखाई दे रही हूँ? हाँ, सुबह के 6 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो ही रही हो। अरे सासू माँ, अभी सुबह के 6 ही तो बजे हैं, मैं तो अपने घर 8 बजे उठा करती थी। अच्छा, तो ये तुमको अपना घर नजर आ रहा है? हाँ, यहाँ ऐसे रूल नहीं
चलेंगे, यहाँ सुबह के 3 बजे उठना पड़ेगा। अरे सासू माँ, ये भी तो घर ही है मेरा। हाँ, ये और किसका घर है? अच्छा चलाक लोमड़ी, मेरे मरने से पहले ही ये तेरा घर हो गया है। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैंने ऐसे कब बोला? इसका मतलब है तुम कल भी जल्दी नहीं उठी थी, सारा खाना बबीता ने बनाया था। हाँ, अब आ रहा है मुझको समझ में कि उसके हाथ का टेस्ट क्यों लग रहा था तुम्हारे हाथ के खाने में। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सारा खाना मैंने ही बनाया था। आंखें क्यों चुरा रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। अरे मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ही बनाया था सारा खाना। अरे मेरी झूठी कसम खाकर मुझको जल्दी मारना चाहती है क्या? अरे नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सबिता भाभी से पूछ लो, मेरा यकीन नहीं आ रहा तो। क्यों सबिता, बता सारा खाना किसने बनाया था? अरे माँ जी, सारा खाना मैंने ही बनाया था। ये महारानी तो सुबह के 6 बजे उठी थी, जल्दी जल्दी मैंने सारा हैंडल कर लिया था। अरे ये क्या भाभी जी? अरे सबिता भाभी जी, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? अरे ये क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने ही बनाया था, मेरा यकीन करो। अरे तेरा यकीन का मैं खाक करूं? सारा टेस्ट तो इसके सबिता के हाथ का था। हाँ, इसके हाथ का ही टेस्ट आ रहा था सारा खाने में, तो मैं तेरा यकीन कैसे कर लूं? अब पता चला है महारानी जी 6 बजे उठी थी कल। बस सासू माँ, बहुत हुआ। मुझसे ये रूल फूल अगर नहीं आते, मैं अपने घर 8 बजे उठा करती थी, यहाँ पर 6 बजे उठ जाऊंगी। बस इतना कर सकती हूँ हैंडल में, वरना 3 बजे तो कोई हिसाब ही नहीं है। अरे 3 बजे तो किसी के घर की नौकरानी भी नहीं उठती होगी, और मैं तो भला बहू हूँ, तो मैं 3 बजे क्यों उठूं? मैं तो सुबह के 6 बजे उठूंगी। अच्छा, इतनी है गई? आज तो मैं तेरी शिकायत तेरे पति से लगाऊंगी। अरे लो, ये आ गए तुम्हारे हस्बैंड जी। हाँ क्यों रोहन? अरे बड़ी ही पसंद की शादी करनी थी ना। ये क्या, ये तो सुबह के 6 बजे उठती है। अरे माँ और सबिता भाभी, मैं यही कहने आया था, मुझको सब पता है, मुझको बबीता ने सब बता दिया है। हाँ, तुम ये क्या 3 बजे का रूल, ये क्या है? मुझको समझ नहीं आया। अरे बेटा, इस घर का पहले से ही रूल है, तुम्हारी परदादी दादी पहले से ही चला रहा है कि इस घर की बहुएं सुबह उठकर सवेरा खाना बनाती हैं और सारा काम सुबह सुबह निपटाती हैं और फिर घर के अंदर पैक हो जाती हैं। अरे माँ, जमाने के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। ये पुराने रीति रिवाज क्या वो बड़े बूढ़े कहकर गए हैं क्या कि फॉलो ही करते रहना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। जैसा जैसा बहुएं अपनी सासों को करता देखती थी, वैसा ही करती थी। इसलिए मैं कह रही थी बबीता से कि तू भी ऐसे ही कर, जैसे मैं करती थी ऐसे ही सविता कर रही है। पर माँ, सुबह के 3 बजे कौन उठता है? हाँ, अरे चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई 3 बजे नहीं उठता। सुबह के 5 बजे उठ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे से ही अपना काम शुरू करती है पब्लिक सारी। कह तो बिल्कुल सही रहा है बेटा। आज मुझको लगता है मेरे दिमाग में से ये निकल जाएगा कि पुराने रीति रिवाज मानना जरूरी ही नहीं है। अगर सही हो तो उनको फॉलो करते रहो, वरना वैसे रीति रिवाज तो जरूरी नहीं है सारे फॉलो किए जाएं। अरे माँ, कौन कहता है पुराने सारे रीति रिवाज भूल जाओ? अरे जोन जोन से अच्छे अच्छे रीति रिवाज है उनको फॉलो करो, कौन मना करता है? और ये अबाड़ा बबाड़ा 3 बजे उठना, 2 बजे उठना बहुओं को, अरे ये शोभा नहीं देता आज के जमाने में, और ना ही पिछले जमाने में। हाँ, अरे किसी ने किसी किताब में लिखा है क्या ऐसे ही फॉलो करते रहना? अरे बबीता बेटा, मुझको माफ कर दे। अरे नहीं नहीं सासू माँ, मैं तो बस यही कह रही थी कि जरूरी नहीं है कि सुबह के 3 बजे उठा जाए। अरे 6 बजे उठकर भी सारे काम निपटा खत्म किए जा सकते हैं। और भाभी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं, आपने मेरी बहुत मदद की है। अरे बबीता, अरे तू तो सच में ही मेरी बहन निकली छोटी। हाँ, ऐसे ही कारनामे मेरी छोटी बहन क्या करती थी घर में। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। सुबह 3 बजे उठ कर मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं। हाँ, इतनी सवेरा भला कौन उठता है? मैं भी माँ जी की बातों में आ गई। ये सारा कुछ तो मुझको चेंज करना चाहिए था, क्योंकि इस घर की बड़ी बहू मैं थी। अरे जरूरी नहीं है सारे काम बड़े ही लोग करते हैं, छोटे भी सुधार कर देते हैं। चलो, आज से मैं भी सुबह के 5 या 6 बजे उठा करूंगी और फिर सारा काम किया करूंगी। अब मेरी पूरी नींद हो जाया करेगी, मेरे सर में दर्द भी नहीं उठेगा सुबह सुबह सवेरा उठकर। हाँ हाँ बिल्कुल। आज सभी तो तुम्हारी वजह से हमारे सारे घर के रूल चेंज हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना, और कमेंट्स करके तो बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। हाँ, कमेंट्स नहीं करते हो आप लोग। अरे अच्छा या बुरा कुछ तो लिख दिया करो। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर हमारी ऐसी ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो। हम आपके लिए डेली वीडियो लाते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर जाना। अरे तुम बड़ी लेट आई, मैंने तुमसे 10 बजे का कहा था और इस टाइम 12 बज रहे हैं। अरे रोहन, मुझको लेट हो गया। और हाँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे मैं ठीक ही तो नहीं हूँ, इसलिए ही तो बुलाया है। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे तुम मेरी दोस्त हो इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, किसी से कहना मत, बस तुमको मेरे लिए काम करना होगा। अरे हाँ हाँ बोलो, क्यों, सब करने के लिए तैयार हूँ। बस तुमको एक्टिंग करनी होगी मेरी पत्नी बनने की, और कुछ भी नहीं है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करूंगी मैं।
मैं सोच रहा था तुम गुस्सा करोगी, पर ये क्या, तुम तो मान ही गई। अरे तुम तो ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुमको पता ही नहीं कि मैं एक्टिंग सीख रही हूँ। अरे तभी तो बुलाया है तुमको, एक्टर को। वैसे क्या करना है? तुमको कुछ भी नहीं करना है, बस तुमको बहुत सारे पैसे लेकर मेरे घर चलना है। अरे वो तो मैं चलूंगी, चलो। पर एक बात ध्यान रखना, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना दिखाना, हाँ, और बिल्कुल भाभी जी की तरह संस्कारी और अच्छी बनकर दिखाना। क्या पता माँ को और भाभी जी को तुम अच्छी लगो तो सच में शादी करा दें। अरे हाँ हाँ, तो मुझको बहुत ही मजा आएगा, चलो चलते हैं। अरे हाँ हाँ चलो। अरे ये क्या, और ये कौन है तेरे साथ? अरे अम्मा जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, मैंने इससे शादी कर ली है। अरे ये सब देखने से पहले मौत ही क्यों नहीं आ गई मुझको। अरे अरे ये क्या, देवर जी सच में शादी कर लाए? और ये क्या, इतनी सीधी सादी लड़की से? जी हाँ, सीधी सादी लड़की। अरे बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। तुम जो सोच रही थी कि तू कुछ कमाएगा नहीं और वो नहीं करेगा तो कोई तेरे घर में नहीं रहेगा, अरे ये रहने के लिए तैयार है मेरे घर में, कह रही थी ये। अच्छा, सच में ये इतनी संस्कारी है? अरे मैं तो सोच रही थी मैं ही इतना बर्दाश्त करती हूँ। अरे रोहन, ये क्या बर्दाश्त करती हैं? अरे भूखी तो नहीं रहती ये, कभी मुझको भी भूखा रहना पड़े। भाई देखो, तुम जानती हो मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ और एक्टर हूँ और एक्टिंग सीख रही हूँ। हाँ, ज्यादा कुछ मुझसे नहीं होगा। अरे अगर ये भूखी रहा करती तो यहाँ खड़ी न होती तुम्हारे सामने इतनी मोटी ताजी। अरे आजकल भूखा कौन रहता है? आंटी जी, तुमको एक बात बताऊं, आजकल के कुछ लोग ये समझते हैं कि हम ही संस्कारी हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं। अरे आजकल बहुत लोग संस्कारी हैं। अरे ये जीव निकाल कर किसको दिखा रही है? मुझको? चलो देखती हूँ कितना बर्दाश्त करती है ये। अरे आंटी जी इतना ना रो, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ। अरे नहीं नहीं, रो नहीं रही। और तुम इतना कह ही रही हो इतने टाइम से कि तुम संस्कारी हो, चलो फिर देखते हैं। लगता है भाभी जी ने हार मान ली है इसलिए भज गई हैं। अरे मुझको देखकर डर गई हैं कि ये इतनी संस्कारी कैसे है। चलो हम भी देखते हैं इसकी पसंद क्या है। अरे वाह, तुमने तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस दिखाया है। देखो ये कॉन्फिडेंस मुझसे नहीं आता दिखाना, पहले ही बता रही हूँ, और ज्यादा ओवर गया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और मुझसे शादी नहीं करोगी? अरे वो तो मैं जरूर करूंगी। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब बर्दाश्त कर लूंगी। अरे यही तो चेक करना है कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं। हाँ, ये तो सिर्फ ड्रामा था, मैं तुमको चेक करूंगा कि तुम हो काबिल या नहीं। बड़े टाइम से कहती थी शादी शादी शादी, अब चलो इम्तिहान में पास होकर दिखाओ। क्या हुआ रोहन, कुछ कह रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रहा, चलो आओ आराम करो अपने रूम में आकर।